पहले मेरे मन में विराट कोहली के लिए एक घिन भावना थी कि क्रिकेट भारत के लिए खेलते हैं, पैसे भारत से कमाते हैं, लेकिन रहते लंदन में। लेकिन जब मैंने इंदौर के भागीरथ इलाके का एक केस सुना जिसमें 14 लोग और एक 6 महीने का बच्चा गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं, 50 के आसपास लोग गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं, 2000 के आसपास लोग उल्टियों से बीमार हैं और वहाँ के सबसे ऊंचे पद के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस तरह से हंस हंस के बात करते हैं जैसे कुछ कीड़े मकोड़े ही मरे हैं। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है। दरअसल हुआ क्या था, इंदौर शहर जो भारत का सबसे साफ शहर माना जाता है, वहाँ पे पाइपों के जरिए जो घरों में पानी आता है वो उस पाइपलाइन में ही लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा था और वो पानी पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। इंसिडेंट की लोगों ने पहले ही कंप्लेन कर दी हुई थी, लेकिन फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पता है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? करप्शन की वजह से ये सब हो रहा है। अगर इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर में ये सब कुछ हो सकता है, तो भारत के बाकी राज्यों की तो बात ही रहने दो। वहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा जिसकी आज तक न्यूज़ ही सामने नहीं आई होगी। जब इस बारे में एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने जब सवाल पूछे कि ये गंदा पानी, दूषित पानी कहाँ से आता है और अस्पतालों की मतलब इतनी गंदी हालत क्यों है, तो वो कुछ ऐसा कहते हैं। अरे छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। पहले मंत्री जी बोलते हैं कि छोड़ो यार, फोकट के सवाल मत पूछो, और उसके बाद वो घंटा ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसी देखने के बाद मुझे लगा कि विराट कोहली तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब वो क्यों अपने परिवार को या अपनी फैमिली को ऐसे क्यों छोड़ देंगे जहाँ पे ट्रैफिक, प्रदूषण और हेल्थ केयर की समस्या मतलब आगे कमी तो है ही है, तो वो क्यों अपनी फैमिली को यहाँ पे रखना चाहेंगे। और बाकी करप्शन तो यहाँ पर है ही है। सफाई वाले जब सफाई करने आते हैं तो उन्हें अलग से पैसे दो। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने जाते हैं तो दवाई लेने के लिए अलग से प्राइवेट दुकानों पे जाके दवाई खरीदो। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात ही रहने दो, वो तो बात करना ही बेकार है। कंडीशन ये हो गई है कि भिखारियों को भीख मांगनी पड़ रही है, वो भीख मांगते जा रहे हैं, और जो सरकारी अधिकारी हैं वो करप्शन बिना मांगे ही उन पे घूस चढ़े जा रही है और वो करप्टेड होते जा रहे हैं। बात के मिठाई के लिए दे रहा ना, ना। मोबाइल मिल गया मेरा। यूपी 112 पुलिस पैसे नहीं लेती है, नहीं ना, कोई बात निःशुल्क नहीं। सेवा है। अरे तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसी से देना चाह रहा था। नहीं, ये निःशुल्क सेवा है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं तो आपको उसी से देना चाह रहा था। ना। ना आप नहीं लोगे तो ऊपर मैं शिकायत कर दूंगा। किससे शिकायत करोगे? मैं शिकायत कर दूंगा ऊपर। क्या शिकायत करोगे? मैं खुशी से देना चाह रहा हूँ आपको 500 रुपए, उसमें क्या है। नहीं, शिकायत भी न करो, पैसे भी न दो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए नीचे खुला है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे दे सकते हैं, और बाकी फॉलो करके जाना। जय हिंद, जय भारत।